गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। कल के क्वेश्चंस लगाए, रिवाइज किया होगा, आनंद आया होगा। आज हम एक नए चैप्टर सीरीज के साथ अपनी स्टार्टिंग करते हैं। सीरीज में हम सबसे पहले नंबर सीरीज को लेंगे। चूंकि बात सीरीज की है तो ये रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन हमको नंबर सीरीज पर मिल जाते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हमको अल्फाबेटिकल सीरीज के आधार पर मिल जाते हैं। यानी पूरे सीरीज में देखें तो कम से कम हमको 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में सीरीज के मिल जाते हैं। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और सीरीज के सवाल करने से पहले कुछ इसके तरीके होते हैं, उन तरीकों को हमें फॉलो करना है। कोई नए तरीके नहीं, मैं इन तरीकों को एनालॉजी के टाइम से आपको बार बार बोलता आ रहा हूं। सबसे पहले जब आप नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्नों को करें, क्वेश्चंस को करें, तो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैंने एनालॉजी के टाइम पढ़ाया, क्लासिफिकेशन के टाइम भी बताया, उसी पर आपको फोकस करना है। सीरीज में सबसे पहला जो तरीका आप अप्लाई करें, एक डिफरेंस मेथड। ये चूंकि वर्ड मैंने अपना खुद दिया हुआ वर्ड है, यानी आप दिए गए टर्म्स में, दिए गए वैल्यूज में आप डिफरेंस मेंटेन करें। तो डिफरेंस जब आप देखते हो, डिफरेंस के आधार पर जब आप सवालों को निकालते हो तो काफी हद तक इसके सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब बाय द वे कुछ सवाल ऐसे भी हैं जहां डिफरेंस मेथड नहीं लगता है, तो वहां हम क्या देखेंगे, कहीं कोई स्क्वायर या क्यूब वाला मेथड तो नहीं चल रहा। अगर वो भी नहीं लगता है तो ये देखना है कि कहीं कोई जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम पढ़ते हैं, क्या जैसे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, ये मेथड तो नहीं लग रहे। अपने आप ही वहां से हमको एहसास होता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, सीरीज करते समय मैंने कहा था ना कि प्राइम नंबर्स, कई बार क्या होता है कि प्राइम नंबर्स में सीरीज चली जा रही है और आप ध्यान नहीं दे पाते, उसको भी याद रखना है। यानी वो सब चीजें कौन सी आ गई लौट के, जो हमने एनालॉजी और क्लासिफिकेशन के टाइम पर पढ़ी। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सुनो, और हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। पहले हम डिफरेंस मेथड के कुछ सवाल लेते हैं। चलिए, दो 10 30 68 आ गया। अब इसके ऑप्शंस देखिएगा, 128, 130, 136 और 140। जैसा कि मैंने कह रखा है पहले से ही, क्या है डिफरेंस मेथड। तो देखो काफी बच्चों ने तो कर भी दिया होगा ये। अब देखिए, आप इन दोनों टर्म्स के बीच डिफरेंस देखें पहले। अब जैसे ही आपने यहां से डिफरेंस देखा, आपको स्टेप दिखने लगा होगा। आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार डिफरेंस और खींच दें आप इसका, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। सीरीज दिखने लगी, 12 6 18, तो अगला टर्म हमने बढ़ा दिया 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 4 12, 3 2 5 और 1 6, अर्थात 8 2 10 और 6 6 12 और 1 13।
तो पहला ये डिफरेंस मेथड पर, ये जो सेकंड वाला जो डिफरेंस निकाला है इसे करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, हम यहीं से देखते जाते हैं कि क्या डिफरेंस मेथड या मेंटेन हो रहा है, देखते जाइए। चलिए देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, आराम से देखना। पहले स्लोली हम डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को ही करेंगे। अगला 2, 18, 46, 98, 98। अब इसके ऑप्शंस हैं 186, 186, 192, 200 और 215। अब आपको ये देखना है ध्यान से, मैंने अभी अली कहा था कि मैं किस बेसिस पर सवाल करा रहा हूं, अभी डिफरेंस मेथड पर। फिर देखिए आप ध्यान से डिफरेंस को, 16, 28, 52। अब ये तो हम आगे का मेंटेन कर देंगे, आप यहां से देखिए, देखो ध्यान से, ये क्या जा रहा है 12 और ये क्या चला गया 24 चला गया, तो हमको मालूम पड़ गया 12 12 24, तो हमने 12 36 करके रखा, 12 12 दूनी 24, 12 तिया 36। हम देखते हैं क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आना है, तो एक बार ये हमने कर दिया। देखो 8 8 16 की 6 हासिल के 9 17 1 18, अब 186। तो आराम से डिफरेंस मेथड से आप बहुत आसानी से, अभी मैं थोड़े सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं ताकि आपकी समझ में आते जाए। तो 2 18 46 98, जैसे ही हमने इस सीरीज को देखा, पहले हमने डिफरेंस मेथड, बस हम पहला ही स्टेप लेते हैं डिफरेंस में यहां तक, और यहीं से हमको कोई क्लू दिखने लगता है, क्योंकि इतना तो हम अपने अंदर ही अंदर कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यार ये 12 का या 24 का, यानी सीरीज चल तो क्रम में ही रही है। सीरीज का मतलब होता है क्रम में, बढ़ता हुआ घटता हुआ एक प्रॉपर क्रम रहेगा, इसीलिए इसका नाम हिंदी में क्या कहते हैं, क्रम श्रेणी। ठीक है, ये देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अभी छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं, चलो आराम आराम से चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसका कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या समझाया मैंने, इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस मेथड पर निगाह डालनी है, और जब डिफरेंस मेथड आपको इसमें नहीं लगे कि नहीं लग रहा है, तो फिर आपको सीधे स्क्वायर, क्यूब्स, मल्टीप्लाई, डिवीजन, इन पे निगाह डालनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अब देखिए एक आध और ले लो डिफरेंस पर ही, 1 16 44, 1 16 44 98 204। इसके ऑप्शंस, मैं ऑप्शंस क्यों दे रहा हूं आपको, ताकि आपके सामने 4 ऑप्शन रहते हैं, आप उस पर फोकस कर सकें। अब देखिए पहला ऑप्शन 414, 418, 408 और 422, ये आपके ऑप्शंस हैं। अब आप फिर देखिए, क्योंकि मैं तो कह के ही चल रहा हूं कि डिफरेंस मेथड पे करा रहा हूं, इसीलिए आप लोग, अभी मैं बाद में झटके लगाऊंगा, मैं 2-3 क्वेश्चन डिफरेंस मेथड पे करा दूं, 2-3 स्क्वायर पे करा दूं, 2-3 क्यूब्स पे करा दूं, उसके बाद मैं जब मिसलेनियस दूंगा तब मैं आपको पूछूंगा। ये देखिए 15, ये जैसे ही हमने देखा
देखो जैसे ही हमने डिफरेंस निकाला आपको कुछ दिखने लगा, बिल्कुल क्लियर। क्या दिख रहा है कि हम अगर 15 का दोगुना कर दें, डबल करके और 2 घटा दें, अगला मिल गया। 28 दूनी 56 में से 2 कम कर दें, 54 हो गया। 54 दूनी 108 में से 2 कम कर दें, 106 हो गया। 106 दूनी 212 में से और 2 कम कर दें तो कितना बचा, लगा दो 414। हमको सेकंड डिफरेंस को निकालने की जरूरत भी, और हम चाहें तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में देख लें। भाई डबल करो 2 घटाओ, डबल करो 2 घटा, अरे क्या आवश्यकता है, इतना तो हम ईयर कैलकुलेशन में भी उठा ले जाते हैं। अब जब आप चूंकि गणित भी पढ़ते हो कंपटीशन के लिए, तो थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन भी रखा करो, ठीक है। चलो फिर देख लीजिएगा, जैसे इस क्वेश्चन का हमने डिफरेंस निकाला और डिफरेंस पर निगाह डाली तो क्या हो रहा है, हर अगला स्टेप पिछले का डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, डबल से 2 कम, और वो आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, अब हो गए 2-3 क्वेश्चन। अब मैं आपको थोड़ा सा हट के बताता हूं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले लो जिनमें मुझे एक चीज यहां पे और समझानी थी कि अगर कोई भी सीरीज शुरुआती संख्या उसकी 1 हो तो कभी भी पहले टर्म को कंसीडर मत करना, क्योंकि 1 से 16 यहां से यहां तक मैं अब कई सवाल दूंगा, कई तरीके से बनता है। चूंकि ये तो अपन ने चूंकि डिफरेंस मेथड था तो वो लग गया कई बार। तो जब 1 से सीरीज स्टार्ट हो तो आप हमेशा सेकंड स्टेप से सवाल को चालू किया करें। मैं खुद समझाने जा रहा हूं। देखो क्वेश्चन, ये मैं हटा दूं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब आप आराम से। 1 3 9 31, ऑप्शंस ले लीजिएगा इसके 97 1 to 7, 1 to 9 एंड 109। अब देखिए मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं उसको अब देखिए। देखो यहां तो 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। आप ध्यान से देखते जाना मेरी ओर। यहां हम 1 में 1 का गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे तो 3 बन गया। हम यहां 1 का स्क्वायर करके और 2 जोड़ देंगे तो 3 बन गया। तो ये तो कई तरीके से बन जाएगा। तो जब जब सीरीज शुरुआती संख्या 1 लेके आए तो आप कभी उस पर फोकस ना करें, आप यहां से उठाएं सीरीज को। यहां से कैसे भाई, 3 से 9 पर जाना है तो 2 ही तरीके हैं हमारे पास। या तो हम 3 दूनी 6 में 3 जोड़े तो 9 बनेगा, या हम 3 में सीधा 3 का गुणा करें तो 9 बनेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से इस अगले टर्म पे क्या लागू हो रहा है। अगर हम यहां 2 के बाद 3 का गुणा करें 9 तिया 27 और पहले 3 जोड़ा अब 4 जोड़ दें तो ये टर्म खुल गया। इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि ये चल रहा है। तो ऐसा ही यही स्टेप हमने यहां लगा दिया। जैसे हमने यहां 2 का गुणा किया है तो हम यहां 1 का गुणा करेंगे, और यहां हमने 3 4 बढ़ते क्रम में जोड़ रहे हैं तो यहां 2 जोड़ दो तो 2 3 4। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या समझाया कि जैसे जब भी आपको कोई भी सीरीज का क्वेश्चन संख्या 1 से शुरुआत में मिले
तो आप उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वहाँ वो एक से जो अगली वैल्यू कई तरीके से आती है। आप अगली से इस स्टेप से चालू करेंगे तो सवाल आपको बहुत जल्दी पकड़ में आएगा। अब आपने देखो 1 का गुणा किया, 2 का गुणा किया, 3 का गुणा किया, आप यहाँ 4 का गुणा करो, और आपने 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, तो यहाँ आप 5 जोड़ दो। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 9 हो गया। आराम से चलो, अभी बेसिक आज पूरा मैं ये पार्ट बेसिक का ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं इसके बाद जो अगला दूंगा उसमें नो डाउट मैं अच्छे क्वेश्चंस दूंगा, जहां आपको हर क्वेश्चन पर सोचना पड़ेगा कि कैसे चल रहा है। अभी तो मैं कह के ही चल रहा हूं कि मैं डिवीजन वाला पार्ट ले रहा हूं, मल्टीप्लाई वाला ले रहा हूं। आराम से समझो इनको, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। क्लियर? अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 1 5 11 49 और 239। अगला स्टेप अब देखेंगे हम इसके ऑप्शंस। 429 1441 1460 और 1456। लो जी, ये आपके ऑप्शंस हैं। आपको सबसे पहले मैंने कहा ना, ये फिर आ गया 1, क्योंकि मैं अपने कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं पहले। फिर आ गया 1। अब देखो भैया, 1 में तो 1 का गुणा करो, 4 जोड़ दो तो 5 बन गया। 1 में 2 का गुणा करो और 3 जोड़ दो तो 5 बन गया। ठीक है ना? बहुत सारे तरीके हैं, हमें देखना ही है, हमें यहां से चलना है। यार हम ये 11 कैसे लाएं? तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसे तो छोड़ दो अभी। अगर हम 5 में 2 का गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 11 पे पहुंच सकते हैं। मैं थोड़ा बड़ा लिख दूं, आपको दिखे। अगर हम 2 का गुणा करके 1 जोड़ दें तो पहुंच सकते हैं। अगर हम इसमें 3 का गुणा करके -4 कर दें तो पहुंच सकते हैं। यानी और भी कोई संभव तरीका हो सकता है। अभी हम इन 2 तरीकों में से यहां देखते हैं कौन सा लागू हो रहा है। नहीं होगा तो फिर कुछ, क्योंकि यहां से हमको क्लू मिल रहा है। आप देखो, जैसे हमने यहां, अब हमको 49 पे पहुंचना है, तो हमारी भी दिमाग कहां चलेगा? 2 के बाद 3 लो, 11 3 33। अरे बाप रे, कितना 16 जोड़े, यहां तो 1 जोड़ा था, यानी ये मेथड नहीं लग रहा। 4 का गुणा करके देखते हैं, 11 चौक 44। ये लग गया, देखो तो ये लग गया। 11 चौक 44 में 5 जोड़ा, यानी हमारा ये मेथड काम कर गया। 3 का गुणा किया, 4 घटाया 5 दिया 15, 4 घटाया 11, 11 चौक 44, 5 जोड़ा 49। तो अब देखो ये क्या क्लू मिल रहा है कि एक बार माइनस एक बार प्लस लगा दो आप। चलो आगे, यहां आपने 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, 5 का गुणा करो और 6 माइनस करो। 9 पंजे 45, ठीक है, 4 बचा और 4 ये आपका 4 पंजे 20, 4 24 और कितना घटा देना है? 6। देखो तो आपका टर्म सही आ रहा है, यानी आपकी ट्रिक लग गई। तो अब आपको यहाँ क्या करना है? 6 का गुणा करना है और 7 ऐड करना है। यहां से पकड़ा और सवाल पकड़ में आ गया। अब यहां देखो, अब आप कर लीजिए, आपका तरीका तो क्लियर हो ही गया। तो यहां आप 2 का गुणा करें और 3 प्लस करें। देखिए पहले +3 -4 +5 -6 +7, ये आपका बनता चला जाएगा। अब जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आपका कोई ना कोई ऑप्शन 9 × 54, ओके, और 6 × 18 5 23 और 6 दूनी 12 और 2 14 और देखिए 7 1441। ये ऑप्शन लग गया आपका। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आराम से। मैंने को समझाना क्या था कि जब जब सीरीज एक संख्या से
यानी 1 से स्टार्ट हो तो कृपया करके आप अगले टर्म से सीरीज पर ध्यान दें, क्योंकि वो 1 की अगली वैल्यू तो कई तरीके से आ जाती है, वो अपन को ज्यादा मदद नहीं करती। क्लियर हो गया? फिर देखिए 2 का गुणा किया 3 जोड़ा, 3 का गुणा किया 4 माइनस किया। हम क्या कर रहे हैं, जितने का गुणा कर रहे हैं उससे 1 बढ़ के प्लस माइनस में ले रहे हैं। देखिए ध्यान से, क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए, ये मैंने आपको अभी डिफरेंस मेथड के सवाल कराए। अब और इसके बाद मैंने आपको ये मल्टीप्लाई, एडिशन और इनमें ले आया। अब मैं आपको कुछ स्क्वायर क्यूब में ले चलता हूं। देखिए, अगर आपको सचमुच ये तरीके अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री सेवा है। सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में आपकी सेवा चल रही है, अन्यथा आपको मालूम है कि मुझ पर टाइम नहीं निकलता है पढ़ाने के लिए। बैच कितने बैचेस रहते हैं, इसीलिए जब तक ये फ्री सेवा है तो आप थोड़ा मेरे को मोटिवेशन दीजिए। और मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आप इसको जम के लाइक करिए। जैसे आप लाइक और शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मेरे को भी लगेगा कि हाँ यार, मेरे से बच्चे ज़्यादा जुड़ रहे हैं, मेरे बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको कल भी अपनी एक बात बता दी कि देखो, मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट ऑफलाइन पढ़ाते पढ़ाते निकल गया। चूंकि अब ये इस तरह का परिदृश्य चेंज हुआ है, परिवेश बना है, इस सिनेरियो में हमें अपने आप को, तो आप आराम से चलिए। क्वेश्चंस आपको मैं ऐसे करा दूंगा कि आपको लगेगा कि क्लास चल रहा है, बिल्कुल आपका ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं। बस आप लाइक करने में कंजूसी ना किया करें, ठीक है? मैं आशा करता हूं कि अब आप जम के दबा के लाइक करोगे और मुझे आगे बढ़ाओगे, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा सा हट के लेते हैं। देखिए, बहुत जल्दी मैं आपको ऑनलाइन लेके जाने वाला हूं, तो उसकी टाइमिंग जैसे ही मेरा अपना थोड़ा सा ये सेटअप बन जाएगा तो मैं आपको बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस में ले चलूंगा, जहां बैठ के आप पूरी 1 घंटे भर की क्लास एक समय निर्धारित कर दिया करेंगे और उसमें चला करेगा। फिर तो 1 घंटे का मतलब हो गया, आपको मालूम ही है कि क्लास में मेरे हाथ से 30-35 क्वेश्चन निकलता है फिर, ठीक है? तो वही तरीके हम अपनाएंगे। अभी फिलहाल जब तक धीरे धीरे अपने समय का सदुपयोग इन वीडियो की मदद से कीजिए। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चलिए, अब हम थोड़े से, जैसे मैंने अभी आपको 1 नंबर से प्रारंभ होने वाली संख्याएं कराई, अब मैं थोड़े से आपको हटके स्क्वायर क्यूब्स के तो कराऊंगा ही। मैंने जैसे अभी मल्टीप्लाई, ऐड और माइनस के कराए थे, एडिशन और माइनस के, इसी तरह से मैं थोड़े से आपको 1-2 सवाल पहले डिवीजन के और करा दूं। चलिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 100, 50, चलिए 100, 50, 52, 26, 28, 16 और ये 8। ये 8, ठीक है? अब देखिए, ये हमने देख लिया। चलो ऑप्शन ले लेते हैं। वैसे ये सवाल तो लिखते लिखते दिख गया कि गया काम से हो गया। चलो, आप फिर भी अपने उसके लिए ऑप्शन लेके चलिए। कितना है? पहला 30, 36, 14, 30, 36, 14, 32। अब हम देखते हैं कि हो क्या रहा है। अगर आप सीरीज पर ध्यान दो, 100 एकदम आधा हो गया, फिर उसमें 2 ऐड हो गया, फिर उसका आधा हो गया, फिर उसमें 2 ऐड हो गया, तो उसका तुम आधा कर दो। कितनी सिंपल है। तो अब समझाने के लिए देखिए, हम इसमें 2 का भाग लगाएंगे और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये मिल गया। 2 का भाग लगाया तो ये आ गया। अब इसमें फिर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये आ गया। अब 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 14। इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 16। फिर 2 का भाग लगाया,
क्या आ गया 8। सीरीज समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो जब आप करना सीख जाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस को तो देखते ही हवाई फायर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं, बहुत ही वैसा हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि अभी हम मल्टीप्लाई और इन्हीं की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम ऐसा भी मैं तुम्हें बता दूं जहां पॉइंटों में संख्याओं से मल्टीप्लाई होते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 4.5 यानी 3 4.5 9 9 67.5 236.25। ये हमने एक सीरीज ले ली। अब इसके ऑप्शंस ले लिए। 22.5 24 26 एंड 30, ये ऑप्शन है। आप थोड़े से अपने, मैंने कहा ना, कैलकुलेशन पर फोकस करा करो। एक तो आप 25-30 तक के स्क्वायर क्यूब्स ऑन फिंगर्स बिना किसी को कुछ कहे रट मारो। अच्छा, हालांकि तरीके भी होते हैं। तरीके क्या होते हैं? आप तरीका सोचोगे, लगाओगे, करोगे, तब आएगा। और जब हमको कोई चीज़ रटी होती है तो ठक ठक चलता है। अब देखिए, बुजुर्ग जैसे हम पहले गांव की भाषा में क्या करते हैं, 3 दौड़े 4.5। लेकिन आप मत पढ़ना, आपको दौड़े वोड़े नहीं आते, आप ऐसे चलो। अगर हम इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, कितने का कर दें? 1.5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए क्या बन जाता है। अरे आपको 1.5 का मल्टीप्लाई नहीं करना, आप तो क्या कर ले, 3/2 ले लीजिएगा हर एक में। अब 3 में 3/2 का आपने मल्टीप्लाई किया, 3 त्रिक के 9 का हाफ कर दो 4.5, ये आ गया। आप अब अपने देखिए, ध्यान से देखो, यहां इसका जस्ट डबल ये दिख रहा है, तो यानी यहां पर कितने का गुणा हुआ है? 2 का। तो इसका मतलब यहां कितने का होगा? 2.5 का। 2.5 का होगा। आप मतलब आप 5/2 कर दो, 2.5 का मतलब ये हो गया। 9 पंजे 45/2 और ये 22.5। गांव की भाषा में क्या कहते हैं? 9 ढैया 22.5। लेकिन नहीं, आप लोग अपने तरीके से, राइट? चलो ठीक है, चलिए आराम से। तो ये हमने क्या ले लिया, ये फ्रैक्शंस में, मतलब इस तरह के पॉइंट की संख्याओं में आने वाले गुणा के सवाल भी हमने कर लिया। अब हम लेंगे स्क्वायर और क्यूब के सवाल। चलिए आराम से देखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एटी 82 81, नेक्स्ट 69 60 और 33। ये देखिए, अब हमने इनके ऑप्शंस लिए। 77 76 74 और 71, ये ऑप्शंस ले लिए। अब हमको ये देखना है, हमने यहां से और यहां तक निगाह डाली कि 83 से चालू हुई और 33 तक चलेगी, सीरीज चलेगी घटती हुई। लेकिन पहले एक बार डिफरेंस करके तो देखो। 1 का डिफरेंस, फिर 1 का डिफरेंस, और बाप रे जी क्या चल रहा है, फिर 9 का डिफरेंस, फिर 27 का डिफरेंस। अब जैसे हमने डिफरेंस खींचा
तो यार हमें तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 का तो ये क्यूब है और ये 3 का स्क्वायर है। अब यहां से हमको क्लू मिल गया, तो अब चूंकि मिला है ना, तो हम तो बस एक कोशिश पहले ये करके देखते हैं कि क्या इससे कोई बात बनती है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां एक संख्या आएगी जिसका एक डिफरेंस यहां निकलेगा, एक डिफरेंस यहां निकलेगा। ध्यान देना मेरी बात पर। तो देखिए 1 1 तो 2 2 तो 3 3। लग तो कुछ रहा है कि हमारी गाड़ी सही सही जा रही है। तो 2 और 2, पहली 2 पर स्क्वायर और दूसरी 2 पे क्यूब। अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बन गया, 4 बन गया। अब सीरीज कैसे जा रही है, घटती हुई। 83 से 1 कम किया 82 आया, 82 से 1 कम किया 81 आया, 81 से 1 कम 4 कम किया तो 77। अभी रुको, अभी ऑप्शन पे टिक नहीं लगाएंगे, आगे देखेंगे कि ये रिदम बन रहा है। 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, और जैसे ही देखिए 9 और 8 17 के साथ हासिल किए, कुछ है 7, यानी हम 77 से 8 घटाएं तो 69 आ गया, यानी सीरीज हमारी टकाटक। तो ये हमारे स्क्वायर क्यूब की संख्याएं भी हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, आराम से देखो। 1 2 6 1 2 6 33 49, इस पर अलग कर लो इसको। 174 174 and 343। अब देखिए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट द गिवन सीरीज, राइट। इन व्हाट वे द सीरीज इज प्रोसीडिंग, किस तरीके से बढ़ रही है, किस तरीके से चल रही है। व्हाट मेथड शुड बी अप्लाइड हियर। क्या हम डिफरेंस लगाएं? अरे डिफरेंस लगाते हैं तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, और यहाँ कितना है जी, क्या हो गया 29, वो सॉरी ये 27। तो इतना लंबा, चलो मान लो 27, और ये 4 आ गया, एक स्क्वायर में आ जाएगा, ये स्क्वायर क्यूब किसी में भी आ जाएगा, ये क्यूब में आ गया। नेक्स्ट जरा इसको तो देख लेना, ये क्या हो रहा है। अब जी क्या हो गया, संख्या घट गई, इसका मतलब दादा ये डिफरेंस मेथड काम नहीं कर रहा, यहाँ कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, सबसे पहले रखेंगे हम अपने सामने ऑप्शंस, और अपने आप सवाल बोलेगा। 210 216 218 और 222। सोचो, करो अपने आप। देखो आप फंस गए। अगर मैंने कहा था ना कि डिफरेंस ने तो कर ही दिया था सवाल को, आपने ध्यान ही नहीं दिया था। मैं जब यहां कर रहा था क्यों हट गया, क्योंकि आप तरीके से देखो भैया, देखो ध्यान से। यहां से तो हम नहीं चलते, लेकिन हमें यहां से कुछ क्लू मिलने लगे थे। देखो स्क्वायर क्यूब, फिर आ गया स्क्वायर, सीरीज बोल तो रही है। ये देखो क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, तो 6 का स्क्वायर। आप खोल दो, सीरीज बोलेगी अपने आप। यहाँ आ जाएगा 36। अब जैसे 4 6 10 की 0 हासिल की, 1 7 3 11, 7 3 10 और 1 11। लो जी 210। हम इसको क्यों छोड़ के चले, यहां से तो हमें कुछ मिलता ही नहीं और कंफ्यूज और हो जाते हैं कई बार, क्योंकि यहां से यहां तक तो हम कई तरीके से जा सकते हैं। अब हमने देख लिया कि इसका डिफरेंस, तो लो स्क्वायर क्यूब स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो लो जी इसको हमने क्या मान लिया, क्यूब, क्योंकि एक का क्यूब भी एक होता है, एक का स्क्वायर भी एक होता है। आराम से चलो, सीरीज बड़ा मजा भी आता है
और जब कोई सवाल फंस जाता है तो मज़ा, दिमाग का दही भी बना जाता है। तो करो आराम से, सब आता है, करने से आता है। लो जी, ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, चलिए देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन। मजा आ रहा है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना अगर मजा आ रहा हो तो। चलो, अब थोड़ा सा हम अपने लेवल को अप करें, देखें कितने लोग करते हैं। हाँ भाई विशाल, देखो ध्यान से। सबसे पहले सीरीज पर ध्यान दिया करो। सीरीज आपको कुछ ना कुछ क्लू मारती है, बता देती है कि भाई ऐसे जा रही है ये तो सीरीज है। अब इसके लेंगे हम ऑप्शन साथ ही साथ। चलिए, 160 मतलब 160 92 यानी 92 90 और 96। बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखिएगा, पूरे ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 864 और एकदम रह गया 420। जी क्या हो रहा है? एकदम आधा रह गया, क्या चक्कर है? वो भी आधा नहीं है क्योंकि तो 432 होना चाहिए था, तो ये हो क्या रहा है? अरे आप देखो, इसका डबल करेंगे तो 840 होगा। तो यहाँ हम पहले क्या कर लें, 24 घटा लें, तो हमारे को क्या हासिल हो गया? मैं करूँ या छोड़ दूँ इसको भी? 840। इसका हमने तत्काल हाफ कर दिया। अब प्रॉब्लम यहाँ आके फंस गई। अगर ये 420 का हाफ करता तो 210 आता, तो इसका मतलब इसने यहाँ क्या कर दिया, 20 को माइनस किया, तो कितने हासिल हो गए? 400। इसको हाफ कर दिया, ये आ गया। अब हमने निगाह डाली कि पहले इसने 24 माइनस किया, फिर 20 माइनस किया, तो जरूर ये 4 कम करके 16 माइनस करेगा। और जैसे ही हमने इसको 16 माइनस किया तो देखिए, अब हम इसका हाफ कर दें तो क्या हासिल होता है? आ गई सीरीज। क्या मिला हमको? यहां 92 मिल गया। अब देखो, पहले हमने 24 घटाया, 20 घटाया, 16 घटाया, तो अब टर्न किसका आ गया? 12 का। अगर हम इसमें से 12 कम कर दें तो कितने बचे हमारे पास? 80, और 2 से डिवाइड किया तो ये तो ट्रिक आ गई। तो भाई अब थोड़ा सा बढ़ेगा लेवल, अभी रुको। तो पहले इस सवाल पर फोकस करो, आराम से चलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्योंकि सीरीज है, यहां बढ़ाएंगे गलती कर बैठेंगे। इसीलिए एक एक स्टेप, कभी डिफरेंस मेथड पर सवाल, कभी मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पर, और कभी स्क्वायर और क्यूब पर, और कभी इस तरह के। और अभी तो आपको मैं वेवरिंग सीरीज पढ़ाऊंगा, जो वेव्स करती चली जाती है लहराती हुई। तो बहुत सारे तरीके हैं, डबल सीरीज है, ट्रिपल सीरीज है। तो अभी तो ये पहला वीडियो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का वीडियो है। आप एक एक सवाल को तरीके से करें, और जैसा मैंने कहा था कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सचमुच समझ में आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।